मुंबई में 90s का वो दौर था जब यहाँ पर गैंग वॉर, गैंगस्टर, आतंकवादी, माफिया इन सब का कब्जा हुआ करता था। बॉलीवुड में ये सारी चीज़ें थी, धमकियाँ मिलती थी डी गैंग की तरफ से कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम सेलिब्रिटी हो, तुम्हारे चेहरे के ऊपर एसिड फेंक दिया जाएगा, तुम्हें गोलियां मार दी जाएगी। और इस वजह से सेलिब्रिटीज़ भाई इनके साथ जो भी बोलते थे वो करते थे, और जिसकी वजह से ये लोग आज ट्रोल भी होते हैं। प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, इनकी फिल्म आ रही है 112। 112 कोई नंबर नहीं है, 112 इन्होंने एनकाउंटर किए थे। उस वक्त मुंबई में जो गैंग वॉर, जो गैंगस्टर माफिया थे, प्रदीप शर्मा, दया नायक, इन जैसे लोगों ने इस पूरे गैंगस्टर के बिरादरी को बर्बाद कर दिया था। प्रदीप शर्मा के पिता प्रोफेसर थे और इनके घर में एक दिन एक पुलिस वाले आते हैं। उस पुलिस वाले का रौब रुतबा देखकर ये भी काफ़ी इंस्पायर होते हैं और कहते हैं कि मैं भी पुलिस वाला बनूंगा। इनकी पत्नी स्वीकृति हैं जो एयरफोर्स ऑफिसर रह चुके हैं, उनके पता उस घर से आती हैं, तो इनको डर वगैरह किसी को कुछ नहीं था कि आए दिन कोई गैंगस्टर इनको मार के निकल जाएगा। प्रदीप शर्मा हालांकि 2019 में विधायकी का चुनाव भी लड़ चुके हैं पालघर के नालासोपारा से। हालांकि वो कड़े टक्कर के बाद हार गए, लेकिन उसके बाद राजनीति छोड़ दी। फिर उसके बाद उनका नाम मनसुख हिरेन वाले केस में भी आया, वहाँ से भी बस निकले। अब इनके ऊपर फिल्म आ रही है 112। लेकिन कहानी पूरी ये बता रहा हूँ कि आप समझ जाइए कि प्रदीप शर्मा है कौन। हालांकि सब लोग जानते हैं। इन्होंने ये बताया कि फिल्म धुरंधर में दाऊद इब्राहिम की जो बीमारी दिखाई गई है वो 80% तक सच है। बाकी सिनेमैटिक लिबर्टी का सहारा लेना पड़ता है, अगर ना लेंगे तो फिल्म मेकर खुद भी अपनी फिल्मों को देखना पसंद नहीं करेंगे। यानी दाऊद इब्राहिम के बारे में जो बताया गया है फिल्म धुरंधर में वो बिल्कुल सही है, और मेरे ख्याल से अब तक दाऊद इब्राहिम की मौत हो चुकी है। और इसी वजह से दाऊद इब्राहिम की मौत के बाद से ही आप समझ लीजिए कि डी गैंग का जो रुतबा था वो सब कुछ खत्म हो चुका है, और इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें खुलकर होने लगी है, वरना दाऊद का खौफ तो था।